हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में फ्री लुक पीरियड क्या होता है और इस फ्री लुक पीरियड को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे रिफ़ंड कर सकते हैं और कितना रिफ़ंड आता है अगर आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपके सामने एक IRDA सर्कुलर के तौर पे जो IRDA से अप्रूव्ड सर्कुलर है वो दिख रहा होगा, जिसके लेफ़्ट साइड में आप राइट साइड में अगर आप चेक करोगे टॉप साइड उसमें योर फ्री लुक पीरियड लिखा हुआ है। अगर ये जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसमें अगर आप रीड करोगे तो यहाँ पर 15 डेज़ और 30 डेज़ ये दो फ्री लुक पीरियड के बारे में दिख रहा है। तो 15 डेज़ और 30 डेज़ ये कब अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। फ्री लुक पीरियड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में जब आप ऑनलाइन पॉलिसी अप्लाई करते हैं कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पे जाकर या ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर आप अप्लाई करते हैं, तो जब ऑनलाइन पे अगर पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं और आपको सॉफ्ट कॉपी पॉलिसी का रिसीव हो चुका है, मोस्टली वो जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उसके 24 आवर्स के अंदर आपको रिसीव हो जाता है, और जिस डेट पे आपको वो रिसीव होता है उस डेट से 30 डेज़ का आपको फ्री लुक पीरियड मिलता है। तो फ्री लुक पीरियड ये होता है कि इस पीरियड में आपको अगर कोई पॉलिसीज़ की टर्म्स एंड कंडीशन सही नहीं लगी है या किसी भी तरह का उसमें चेंजेस करना है, अपडेट करना है या फिर कैंसिल करके अपना रिफ़ंड आपको वापस लेना है, तो इस 30 डेज़ के फ्री लुक पीरियड में आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करते हैं तो 30 डेज़ का फ्री लुक पीरियड मिलता है, और अगर ऑफलाइन अप्लाई करते हैं जिसमें आप कोई एजेंट के थ्रू या फिर खुद आप कोई भी ब्रांच में जाकर लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांच में जाकर अप्लाई करते हैं तो आपको 15 डेज़ का फ्री लुक पीरियड मिलता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब आपको सॉफ्ट कॉपी रिसीव हो जाती है पॉलिसी की, तब से उस दिन से 30 डेज़ कैलकुलेट होता है, 30 कैलेंडर डेज़ होता है, ठीक है। और ऑफलाइन में जब आपको हार्ड कॉपी रिसीव हो जाती है आपके कोरियर से, आपको घर पे जब आपको रिसीव होती है, आपके कोरियर से आती है, उस दिन से लेकर 15 डेज़ का पीरियड, 15 कैलेंडर डेज़ का जो है कैलकुलेशन होता है। इस दिनों के अंदर आप कोई भी तरह का चेंजेस, अपग्रेड या फिर अपडेट करना चाहे, एंडोर्समेंट करना चाहे या फिर किसी भी तरह का रिफ़ंड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रिफ़ंड का जो डेट है, कैंसलेशन की डेट है या चेंजेस करने के लिए जो डेट है वो कैसे कैलकुलेट करती है। जैसे कि आपको आज कोरियर से आपको आपकी पॉलिसी कॉपी रिसीव हो चुकी है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आज आपको रिसीव हो गई, आपने उसको ओपन करके देखा, सारा रीड किया, 5 दिनों के बाद आपको 5 से 6 दिन के बाद ऐसा लगता है कि मुझे ये पूरा का पूरा रिफ़ंड चाहिए, मुझे जो बोला गया था वो नहीं मिला है इसमें, अब मुझे इसका रिफ़ंड करवाना है। तो आपने अगर छठे दिन, जैसे कि आपको 1 जनवरी 2021 को अगर पॉलिसी कॉपी रिसीव हुई है और आपने 6 जनवरी को अप्लाई किया है कैंसिल करने के लिए या फिर किसी भी तरह का चेंजेस करने के लिए, तो उस दिन यानी कि 6 जनवरी की डेट कैलकुलेट की जाएगी कि आपने विद इन फ्री लुक पीरियड अप्लाई किया है या नहीं किया है। अगर आप 30 दिनों के बाद या फिर 15 दिनों के बाद अगर ऑफलाइन आपने अप्लाई किया है तो 15 दिन के बाद यानी कि 16 जनवरी को अगर आपने इसकी रिक्वेस्ट दी है तो 16 जनवरी भी आपका फ्री लुक पीरियड में कैलकुलेट होगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि T+15 डेज़ होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये T+15 डेज़ होता है। मतलब T मतलब जिस दिन आपको पॉलिसी कॉपी रिसीव हुआ, ठीक है, उसके बाद से 15 डेज़, मतलब अगर 1 जनवरी को आपको रिसीव हुआ है तो 1 जनवरी के बाद से 2 जनवरी पहला दिन होगा आपका, 3 जनवरी दूसरा दिन होगा फ्री लुक पीरियड का। इस हिसाब से 16 जनवरी आपका 15वां दिन होगा, मतलब 16 जनवरी को भी आप कैंसिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह का चेंजेस करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद इन फ्री लुक पीरियड। 17 जनवरी को ये फ्री लुक पीरियड आपका अप्लीकेबल नहीं होगा, और उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह का रिफ़ंड करवाना है
तो एज़ पर कंपनी का जो ग्रिड होता है, IRDA गाइडलाइंस होता है, उसके हिसाब से कुछ डिडक्शंस किए जाते हैं, उसके बाद आपको रिफ़ंड मिलता है। लेकिन अगर आप ये 15 डेज़ या फिर 30 डेज़ अगर ऑनलाइन अप्लाई किया है, 15 डेज़ अगर ऑफलाइन अप्लाई किया है, तो ये फ्री लुक पीरियड के अंदर अगर आप रिफ़ंड या कैंसिल करने के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी तरह का चेंजेस करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका ये प्रोसेस हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे, अपडेशन हो जाएगा। और रिफ़ंड अगर करने के लिए अप्लाई करते हैं तो फुल रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अलग से एक गाइडलाइंस यहाँ पर और एक लिखी है कि वी विल कैंसिल द पॉलिसी एंड रिफंड द फंड वैल्यू एट द डेट ऑफ कैंसिलेशन आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम एंड एक्सपेंस बोर्न बाय अस ऑन मेडिकल टेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप जो जैसा कि आपने अभी रीड किया कि ये रिफ़ंड अगर आप फ्री लुक पीरियड में अगर करते हैं तो कंपनी सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस काटती है, और आपका अगर कोई मेडिकल टेस्ट हुआ है पॉलिसी लेने से पहले वो चार्जेस काटती है। और अगर ये टेस्ट नहीं हुआ है, कोई केस में ये टेस्ट नहीं होता है मेडिकल टेस्ट, तो उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस होते हैं जो कि अराउंड 2 to 3% आपका प्रीमियम होता है। जो बेस प्रीमियम होता है उसका 2 to 3% आपका कटता है, आपका स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, दैट्स इट। और आपका बाकी अमाउंट रिफ़ंड हो जाता है, जो आपको 7 to 10 वर्किंग डेज़ में मैक्सिमम आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाना चाहिए। तो ये था फ्री लुक पीरियड के बारे में। अब एक और एक चीज़ आती है ग्रेस पीरियड, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक अलग वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में भी समझाऊंगा कि ग्रेस पीरियड क्या होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स लेने के लिए हर एक चीज़ की इंश्योरेंस से रिलेटेड या कोई भी और रिलेटेड मुझसे जुड़े रहिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी ज़्यादातर लोगों को मिल